अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है। आज कोई 4 दिन के बाद मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ। इसका रीज़न कुछ यूँ था कि मैं घर के काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। मैंने सारे घर के कर्टन वगैरह वॉश किए, मैट्स वॉश किए और सोफ़ों के कवर वॉश किए। तो मैं व्लॉग के चक्कर में नहीं पड़ी। मुझे पता था कि अगर मैं व्लॉग के चक्कर में पड़ती तो फिर मेरे सारे के सारे काम रह जाने थे, ना व्लॉग बनना था और ना ही मेरे काम हो रहे थे। इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग बनाया ही नहीं। और आज है जी चांद रात। आपको पता है कि छोटी ईद पर ना हमें सस्पेंस होता है कि चांद रात होगी कि नहीं होगी, लेकिन बड़ी ईद पर कंफर्म होता है कि आज चांद रात है और कल खैर से ईद होगी। और अभी ना मेरी आदत है कि मैं चांद रात पे ही ना सारे घर की सफाई करके फिर सोती हूँ। आपको पता है कि फिर नेक्स्ट डे ईद होती है, बच्चों को तैयार करो, खुद तैयार हो, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो अभी सारे घर की सफाई वगैरह करके मैं फ्री हुई थी, खुद फ्रेश हुई हूँ और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने कहा कि क्यों ना जी आज चांद रात का व्लॉग बनाया जाए। और अभी मैंने बाज़ार भी जाना है क्योंकि बाज़ार से 1-2 चीज़ें लेके आने वाली हैं। और अभी मैंने आईब्रोज़ भी सेट करवानी है और मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी मैं फेशियल भी करूँगी घर पर ही मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं वो करने लगी थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और सबसे पहला काम है जी क्लिनजिंग करना। उसके लिए हम क्लिनज़र बनाते हैं। किन चीज़ों की मदद से मैं क्लिनज़र बनाने लगी हूँ सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आगे जो जो होता जाएगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो जी अभी ना मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं बनाने लगी हूँ सबसे पहले अपने फेस के लिए क्लिनज़र बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके घर के किचन में मौजूद है, इसलिए तो मैं किचन में आई हूँ। तो चले जी फटाफट से ना क्लिनज़र रेडी करते हैं। क्लिनज़र बनाने के लिए मैंने लिया है जो सिंपल वाला आटा होता है वो, और साथ में मैंने 1 चुटकी ना हल्दी पाउडर डाला है। और अब इसमें डालूंगी दूध और इसको अच्छे से मिक्स करके क्लिनज़र रेडी करूँगी। तो ये देखिए जी यहाँ पर क्लेंजर रेडी हो चुका है। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए अपने फेस की क्लेंजिंग करूँगी, क्योंकि जी आपको पता है कि कल ईद है तो आपने ज़्यादा ज़ोरदार हाथों से क्लेंजिंग नहीं करनी, वरना फेस पर रिएक्शन हो जाएगा। वो फिर ना इस तरह लगता है कि ये जो फिंगर्स होते हैं ना वो इस तरह से जैसे किसी ने थप्पड़ नहीं मारे होते, तो ये इस तरह से हो जाती है। तो आपने ना सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अपने फेस पे क्लेंजिंग करनी है। जो चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं ना उससे 1 मिनट में इंस्टेंट ग्लो आ जाना है आपकी स्किन पर, इसलिए ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्लिनजिंग वगैरह, स्क्रबिंग वगैरह। अभी बस मैं क्लिनजिंग करूँगी। हानिया मत करो। ओके जी, तो यहाँ पर मैं अपने फेस की क्लेंजिंग कर रही हूँ और क्लेंजिंग मैंने तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए ही की है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्लेंजिंग नहीं की और ना ही मैंने अपने फेस को ज़्यादा रगड़ा है। बहुत लाइट और सॉफ्ट था हैंड मैंने अपने फेस पर रखा था, क्योंकि जी आपने ज़्यादा रगड़ना नहीं है अपने फेस को। उसके बाद इसको वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद ज़रा आप लोग ग्लो चेक करें। यहाँ पर क्लेंजिंग तो डन हो गई थी। अब मैं बनाने लगी हूँ स्क्रब बनाने के लिए मुझे चाहिए जी राइस फ्लोर और चीनी, और साथ मैंने इसमें ना दूध मिक्स करके फिर मैंने इसका स्क्रब रेडी कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब रेडी हो गया है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है और इंस्टेंट ग्लो इसका आ जाता है। और इसके बाद मैंने अपने फेस की स्क्रब करते हुए भी मैंने अपने हाथों को बहुत ज़्यादा लाइट रखा था। अच्छा, आप लोगों ने अपनी नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना, ना ही अपने हाथों को भूलना है, क्योंकि जी ये ना हो कि आप लोग अपना फेस तो चमका लें और आपके हाथ और पाँव बिल्कुल भी अच्छे ना लग रहे हो। तो आपने इन दोनों चीज़ों को मिस नहीं करना। तो मैंने क्लिनजिंग भी कर ली है, स्क्रबिंग भी कर ली है। बहुत ही सिंपल और ईजी से स्टेप है। आप लोग भी घर में मौजूद चीज़ों की मदद से इसी तरह से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। मैं अपने हर व्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपनी स्किन की केयर घर पर रहकर किस तरह से करती हूँ। मैंने हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और अब मैं अपने फेस के लिए मास्क बना के लेके आऊँगी, वो भी बहुत इजी और सिंपल सा है। तो चले जी चलते हैं किचन में, उसको भी जाकर बनाकर लाते हैं। फेस मास्क रेडी करने के लिए मुझे चाहिए मुल्तानी मिट्टी, शहद और अरके गुलाब। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक मास्क रेडी कर लेना है। देखिए जी जब तक मास्क रेडी हो रहा है इसको मैं रख देती हूँ साइड पर, क्योंकि जी इसको अभी 10-12 मिनट लगेंगे। जो मुल्तानी मिट्टी है ना उसको मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप लोग बताएं कि जी आप लोगों की चांद रात कैसी गुजर रही है। ईद की तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, जितनी गर्मी है ना उस गर्मी में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मैंने पहले सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मेरी स्किन कितनी ख़राब हो गई, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इधर जल्दी से एक छोटा सा जो घर पर मैं फेशियल करती हूँ वो कर लेती हूँ। और अभी मैंने आप लोगों को अपनी ईद की शॉपिंग भी नहीं दिखाई। ईद शॉपिंग व्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था,
था और उस व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करूँगी। पहले मैं फेशियल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करूँगी। बच्चों के भी सारे कपड़े वगैरह मैं दिखाऊँगी। ये देखिए जी, मास्क रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपने फेस पर लगाऊंगी। चलो जी, ये यहाँ पर रेडी हो गया था और अब मैं लगाने लगी हूँ इसको अपने फेस पर। फेस पर लगाने के बाद आपने इसको इसके ड्राई होने का वेट करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। और यहाँ पर ये ड्राई हो चुका था। उसके बाद मैं चली गई थी अपने फेस को वॉश करने के लिए और वॉश करने के बाद जो ग्लो है। ओके जी, तो ये देखिए फेशियल मैंने घर पे कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ आईब्रो सेट करवाने के लिए। अगर मुझे आईब्रो सेट करनी आती हो ना, मैं इसके लिए भी पार्लर ना जाऊँ, तो भी मैं जा रही हूँ पार्लर में। ओके जी, तो भी मैं घर से निकल आई हूँ और मैंने जाना था इचरा बाज़ार, क्योंकि जी मैंने 1-2 चीज़ें ख़रीदनी थी, वो भी ख़रीदी। और इतना रश था ना कि बाइक गुजारने की भी जगह नहीं थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आईब्रो सेट करवाई। फिर ना मैं बस पार्लर से फ्री होकर वापस घर आई हूँ। अच्छा, आईब्रो बनाने से लुक कितनी चेंज हो जाती है, मतलब टोटली बंदा ही चेंज हो जाता है। और मेहंदी लेने वाली थी, मैंने मेहंदी ली। आपको पता है कि जी मेहंदी के बगैर ईद अधूरी है। अब मेहंदी भी लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने कहा यार ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद खाना खाऊंगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। अभी ना मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा है कि जाएं यार खाने के लिए कुछ लेके आए। मैंने उनको कहा कि पहले आप मुझे घर पे उतार दें और उसके बाद जाके ना खाने को कुछ लेके, क्योंकि मैंने घर पर कुछ भी नहीं बनाया था। काम में लगी रही तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा, ना टाइम का पता चला। और काम करने का तो खैर मुझे बहुत पता चला, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला था। तो अभी पता नहीं खाने में क्या लेके आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई है, तो बस मैं अभी उनका वेट कर रही हूँ जल्दी से आएँ, खाना शाना खाएँ। और हानिया मुझे बार बार कहती जा रही है कि मेहंदी लगा दे, मेहंदी लगा दे। अच्छा, मुझे भी मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है और मेरे साथ साथ ना अब हानिया को मुझसे भी ज़्यादा शौक़ है। वो तो कहती है कि मेरे पाँव पर भी लगाओ। तो मैंने उसको कहा है कि पहले खाना वगैरह खा ले, उसके बाद लगाते हैं। खाने में है जी मज़ेदार किस्म का तवा पीस और अभी बस हम लोग खाना खाने लगे हैं। अच्छा, ये इचरा बाज़ार के मेन पर ही ना एक शॉप है, इनका तवा पीस बहुत मज़े का होता है। इनकी फ़िश भी बहुत मज़े की होती है और इनका तवा पीस भी बहुत मज़े का होता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं सबको खाना देने लगी हूँ और जैसे ही शीट पर बैठते जाओ ना, इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ओके जी, तो खाना शाना खाकर किचन वगैरह समेट कर सारे बर्तन मैंने वॉश किए हैं। किचन बिल्कुल क्लियर हो गया है और अब बारी है मेहंदी लगाने की। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, तो अब मैं मेहंदी लगवाने के लिए जाऊंगी। मैंने ना साथ वाली जो हमारे नेबर हैं उनको मैंने कॉल की, उनकी बेटी बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। तो फिर मैंने उनको कॉल की कि आप लोग घर पर हो तो प्लीज़ मुझे मेहंदी लगा दोगे। तो फिर उन्होंने कहा जी जी हम लोग घर पर हैं, आप आ जाएँ। तो अब मैं जा रही हूँ उनकी तरफ मेहंदी लगवाने के लिए। तो अभी ना तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे के बाद मेहंदी लगवाने के बाद मैं घर वापस आ गई थी। और ये देखिए जी, ये है मेरी मेहंदी। हानिया की भी मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन ना वो सो गई, वो तो वहीं पर सोना शुरू हो गई। और फिर बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।